बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां पर हर रोज खबरों का बाजार गर्म रहता है। हर रोज नई नई खबरें निकलकर सामने आती है। कभी लिंकअप्स की तो कभी ब्रेकअप्स की, कभी पार्टीज की तो कभी दो स्टार्स के बीच में लड़ाई झगड़े की। जी हाँ, और आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही दो स्टार्स की लड़ाई के बारे में जो कभी बहुत ही ज्यादा जिगरी दोस्त हुआ करते थे। जी हाँ, आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं अनिल कपूर और संजय दत्त की दोस्ती के बारे में। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त और बॉलीवुड के इंटरनेशनल झक्कास स्टार अनिल कपूर बॉलीवुड में सबसे अच्छे दोस्त हैं। संजय दत्त ने अनिल कपूर से पहले ही बॉलीवुड में एंट्री कर ली थी, लेकिन जल्द ही ये दोनों सितारे एक दूसरे के समकालीन सितारे हो गए। लेकिन इन बातों ने इनकी दोस्ती में कभी भी कोई प्रभाव नहीं डाला। वास्तव में ये कहा जा सकता है कि एक समय था जब अनिल कपूर संजय दत्त से कपड़े बोरो करते थे और उन्हें पार्टीज में पहना करते थे। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे के साथ हर स्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। लेकिन आपको बता दें कि ये बात बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इन दोनों जिगरी दोस्तों के बीच में भी एक झगड़ा हुआ था, और वो झगड़ा बॉलीवुड का सबसे लंबा चलने वाला झगड़ा रहा है। खैर, आपको बता दें कि झगड़ा तो काफी लंबा था, लेकिन झगड़े को एक ना एक दिन खत्म तो होना ही था। दरअसल ऐसे ही किसी भी बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा नहीं हुआ था। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स का मानना था कि रियल लाइफ में ये दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं, तो क्यों ना इन दोनों की दोस्ती को स्क्रीन पर भी बुनाया जाए। संजय दत्त और अनिल कपूर को लेकर एक फिल्म बनाई मुसाफिर। निर्माताओं को लगा था कि ऑफ स्क्रीन इनका रोमांस जिस तरीके से धूम मचाता है, ऑन स्क्रीन भी खूब कमाल मचा देंगे। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और इससे हर कोई निराश था। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुक जाती है। अनिल कपूर ने इस फिल्म के बाद दत्त परिवार के बारे में बहुत सी बातें की जो उस वक्त बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और इन सब चीजों से संजय दत्त को और उनके परिवार को बहुत बुरा लगा और वहीं से उन दोनों के बीच में टकराव शुरू हो गया। संजय दत्त और अनिल कपूर के फैमिली ने तो यहाँ तक ये भी सोच लिया था कि वो दोनों कभी भी एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखेंगे। और ये बात यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि कई अवसरों पर इन दोनों ने एक दूसरे को खूब ताने मारे, खूब एक दूसरे के बारे में बुरी बातें कही। उन दोनों के झगड़े के बाद कई बार निर्माताओं ने इन दोनों को एक साथ एक फिल्म में कास्ट करना चाहा, लेकिन कभी भी इन दोनों में से किसी ने भी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हामी नहीं भरी। लेकिन एक दिन अनिल कपूर ने सालों पुरानी इस लड़ाई को खत्म करने का फैसला लिया और कर दिया कॉल और पहुंच गए संजय दत्त के पास। दरअसल अनिल कपूर अपनी प्रोडक्शन की दूसरी फिल्म शॉर्टकट बना रहे थे, जिसमें वो चाहते थे कि संजय दत्त उनके लिए एक आइटम नंबर करे, मरीज़े मोहब्बत। और इसमें अनिल कपूर के साथ ही साथ अमृता राव भी शामिल थी और उन्होंने संजय दत्त को पर्सनली कॉल किया। आपको बता दें कि उस वक्त संजय दत्त आउट ऑफ कंट्री थे, वो साउथ अफ्रीका में थे, और अनिल कपूर के बुलाने पर संजय दत्त साउथ अफ्रीका से सीधा इंडिया आ गए और इस गाने को शूट किया। और इस गाने के लिए उन्होंने एक भी रुपए चार्ज नहीं किया। और जब इन दोनों के बीच की ये जो दुश्मनी थी वो खत्म हुई, उसके सीधे ही अनिल कपूर ने संजय दत्त को उनकी अगली फिल्म नो प्रॉब्लम में कास्ट कर लिया। और इस तरीके से सालों बाद फैंस को वापस इन दोनों को एक साथ स्क्रीन पर देखने का मौका मिला। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इन दोनों के बीच की जो दोस्ती थी वो वापस से सामने आई और वो लगातार एक दूसरे के दोस्त बने रहे। आपको बता दें कि कुछ समय बाद एक बार फिर से ऐसी अफवाहें सामने आई कि इन दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हो गया है। अफवाहें ये थी कि टोटल धमाल की जो स्टार कास्ट की घोषणा हुई उससे संजय दत्त बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उसमें अनिल कपूर को जगह दी गई थी। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं था। उन दोनों के बीच के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले ही सांस की दिक्कत के बाद संजय दत्त को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद अगले दिन ये पता चला कि संजय दत्त लंग्स कैंसर से पीड़ित है। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी और उनकी पत्नी मान्यता दत्त ने भी कहा कि आप सभी उनके लिए दुआ करें। तो वही संजय दत्त ने भी इस बात का ऐलान किया कि वो कुछ वक्त के लिए काम से ब्रेक ले रहे हैं। बहुत जल्द ही उनकी कई फिल्में रिलीज होने वाली है, तो वही कुछ फिल्में हैं जो पेंडिंग में है। लेकिन जल्द ही वो अपनी बीमारी को मात देकर वापस से आप सबको एंटरटेन करने के लिए हाजिर होंगे। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप तक ऐसी और भी कई स्टोरीज यूं ही पहुंचाते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।